Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book Exploration in English, A Reader's Journey by Edurize India by Amit Publishing House. आज हम शुरू करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 4 का नाम है द फेरी एट द स्प्रिंग। सबसे पहले जानते हैं अबाउट द स्टोरी। विडो कहते हैं बच्चों जिनके हस्बैंड नहीं होते, ओके, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है तो उन्हें कहते हैं हम विडो। अ विडो हैड 2 daughters, एक विडो थी, एक विधवा थी, उनकी 2 बेटियां थी। वन काइंड एंड ब्यूटिफुल एंड द अदर रूड एंड एरोगेंट। एक जो थी उसमें से काइंड थी, सुंदर थी, और दूसरी बहुत ही ज्यादा निर्दयी थी, एरोगेंट थी, यानी कि घमंडी थी। A fairy disguised as an old woman rewarded the kind girl with the magical gift of flowers and jewels falling from her mouth when she spoke. एक फेरी आई किसके भेष में? एक बूढ़ी औरत के भेष में, और उस दयालु लड़की को उन्होंने इनाम दिया। क्या जादुई तोहफा दिया कि जब वो लड़की बोले उसके मुंह से फूल झड़े, उसके मुंह से ज्वेल्स झड़े, यानी कि मोती झड़े। द रूड गर्ल वॉज कर्स्ड। जो रूड गर्ल थी, जो वो गुस्से वाली लड़की थी, उसे श्राप दिया गया। स्पिटिंग स्नेक्स एंड टोड्स, के वो क्या निकाले? स्नेक्स निकले उसके मुंह से, टोड्स निकले। द काइंड गर्ल मैरीड अ प्रिंस। जो दयालु लड़की थी उसने एक राजकुमार से शादी की। while the rude girl was abandoned, जबकि वो जो रूड गर्ल थी वो त्याग दी गई। दिस टेल हाईलाइट्स काइंडनेस एंड इट्स रिवॉर्ड्स। ये कहानी हमें बताती है दयालुता और उससे मिलने वाले इनामों के बारे में। स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there lived a widow with 2 daughters. एक समय की बात है, एक विडो, एक विधवा अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। People often used to mistake the elder girl for her mother. लोग अक्सर गलती कर जाते थे माँ के साथ उस बड़ी लड़की को मिलाने की, क्योंकि she looked like her mother. वो अपनी माँ की तरह दिखती थी। The mother and the elder daughter were so arrogant and ill-behaved that no one could live with them. वो जो माँ और बड़ी बेटी थे वो इतने ज्यादा घमंडी और बुरा बर्ताव करने वाले थे कि कोई भी उनके साथ नहीं रह सकता था। द यंगर गर्ल वॉज जेंटल एंड स्वीट। छोटी लड़की बहुत ही सरल और बहुत ही प्यारी थी। नो अदर गर्ल ऑफ दैट कंट्री, उस देश की कोई भी दूसरी लड़की, वॉज प्रिटियर देन हर, उससे ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा प्यारी नहीं। The mother loved only the elder daughter. माँ केवल बड़ी बेटी से प्यार करती थी, who resembled her so closely, जिसकी शक्ल उससे बहुत मिलती जुलती थी। The younger girl had to live in the kitchen. छोटी बच्ची को, छोटी लड़की को किचन में ही रहना पड़ता था। And work hard for morning till night, और सुबह से रात तक कठिन परिश्रम करना होता था। One of the poor child's job was to go twice a day and draw water from a spring half a mile away and bring it back in a large pitcher. उस बेचारे बच्चे का एक काम ये था कि वो दिन में 2 बार जाती थी एक झरने के पास, बहते हुए झरने के पास, जो कि आधा मील दूर था, और वहां से एक बड़ा घड़ा भरकर लाती थी। वन डे, एक दिन, when she was at the spring, जब वो उस झरने के पास थी, an old woman came up, एक बूढ़ी औरत आई and begged for a drink, और पीने के लिए उसने पानी की भीख मांगी। Why, certainly, good mother, क्यों, बिल्कुल अच्छी माँ, the pretty girl replied, उस प्यारी सी बच्ची ने जवाब दिया। She rinsed her pitcher, उसने अपने पिचर को अच्छी से धोया।
ड्यू सम वाटर फ्रॉम द क्लीनेस्ट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग एंड हैंडेड इट टू द ओल्ड वुमेन। उसने अपने पिचर को अच्छे से रिंस किया और स्प्रिंग के सबसे साफ भाग में से कुछ पानी लिया और कहाँ दिया? बूढ़ी औरत को पिलाया। लिफ्टिंग अप द जग, और उस घड़े को इस तरह से उठा लिया so that she might drink more easily, ताकि वो और आसानी से पानी पी सके। This old woman was a fairy, ये जो बूढ़ी औरत थी ये एक परी थी, who had taken the form of a poor village woman, जिसने एक गरीब गांव की औरत का भेष लिया था, to test the girl's good nature, उस लड़की का अच्छा नेचर को परखने के लिए। You are so pretty, तुम बहुत प्यारी हो, she said, उसने कहा। When she had finished drinking and so polite, जब उसने अपना पानी पीना खत्म किया और बहुत विनम्र भी हो। I shall give you a gift, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। That this is the boon I grant you, ये एक वरदान है जो मैं तुम्हें देती हूँ। With every word that you utter, there shall fall from your mouth, हर एक शब्द के साथ जो कि तुम बोलोगी, तुम्हारे मुंह से क्या गिरेगा? Either a flower, या तो एक फूल, और a precious stone, या फिर एक बहुत ही मूल्यवान मोती। When the girl reached home, जब वो लड़की घर पहुंची, the mother scolded her, उसकी माँ ने उसे डांटा for being so long in coming back from the spring, झरने से वापस इतनी देर से आने पर। I am sorry I got late mother, मुझे माफ कीजिए मुझे देर हो गई माँ, said the poor child, उस बेचारे बच्चे ने कहा। As she spoke, जैसे ही वह बोली, these words there fell from her mouth 3 roses, ये जो शब्द थे वो उसके मुंह से 3 गुलाब के रूप में गिरे। 3 pearls, और क्या गिरा? 3 pearls गिरे and 3 diamonds, और 3 हीरे गिरे। What's this? ये क्या है? cried her mother, उसकी माँ चिल्लाई। Did I see pearls and diamonds dropping out of your mouth? क्या मैंने तुम्हारे मुंह से हीरे और मोती गिरते हुए देखे हैं? What does this mean, dear daughter? प्यारी बेटी, इसका क्या मतलब है? This was the first time she called her daughter dear. यह पहली बार था जब उसने अपनी बेटी को dear कहा था। The poor child told a simple tale of what had happened. उस बेचारे बच्चे ने वो बिल्कुल सादे तरीके से वो कहानी बता दी जो कि कुछ हुआ था। While speaking, she scattered diamond right and left. और बोलते समय उसके दाएं और बाएं हीरे गिर रहे थे। Really? सच में? said the mother. उसकी माँ ने कहा, I must send my own child there. मुझे वहां अपने बच्चे को तो भेजना ही चाहिए, यानी कि बड़ी बच्ची। Come here, Fancon. इधर आओ, Fancon. Look what comes out of your sister's mouth whenever she speaks. देखो तुम्हारी बहन के मुंह से क्या निकल रहा है जब जब वो बोलती है। Wouldn't you like to be able to do the same? क्या तुम इस तरह से बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहोगी? All you have to do is to go. क्या तुम्हें करना है कि बस जाना है and draw some water at the spring, और स्प्रिंग से कुछ पानी लेना है। And when a poor woman asks you for a drink, और जब वो गरीब औरत तुम्हें पीने के लिए तुमसे मांगेगी पानी को, give it to her very nicely, तो उसे बहुत अच्छे से वो देना है। Oh indeed, अच्छा वास्तव में, replied the ill-mannered girl, उस बुरे व्यवहार वाली लड़की ने उत्तर दिया। I don't want to waste my time, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। Go there yourself, तुम वहां खुद चले जाओ। I tell you that you are to go, मैं तुम्हें कहती हूं कि तुम्हें ही जाना है।
सेड द मदर, माँ ने कहा, एंड टू गो दिस इंस्टेंट, और इसी क्षण वहां जाओ. द गर्ल वेंट ऑफ सुल्कली, वहां वो जो लड़की थी वो वहां पर बिल्कुल अनमने ढंग से गई. टेकिंग विद हर द बेस्ट सिल्वर फ्लैगॉन इन द हाउस, घर में जो उसका सबसे अच्छा चांदी का फ्लैगॉन था उसे अपने साथ ले गई. When she reached the spring, जब वो वहां पर पहुंची, झरने पर पहुंची, she saw a lady, उसने एक औरत को देखा, magnificently dressed, जो कि बहुत खूबसूरती से कपड़े पहनी थी, who came towards her from the forest, जो उसके पास जंगलों से आई थी, and asked for a drink, और उससे पीने के लिए पानी मांगा. This was the same fairy, ये वही परी थी, who had appeared to her sister, जो उसकी बहन को दिखाई दी थी. Now dressed as a princess, अब वो राजकुमारी की तरह कपड़े पहनी थी. The fairy wanted to see how ill-natured girl can get. So ये जो परी थी वो ये देखना चाहती थी कि वो जो बुरा व्यवहार है वो लड़की किस प्रकार करती है. Do you think I have come here just to get you a drink? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ केवल तुम्हें पानी पिलाने आई हूँ? Said the rude girl. उस rude girl ने कहा arrogantly, बहुत ही गुस्से से. Do you think I brought a silver flagon here specially to give you a drink? तुम्हें लगता है कि मैं ये जो चांदी का बर्तन है ये केवल तुम्हें पानी पिलाने के लिए लाई हूँ? Drink from the spring, उस झरने से पी लो, if you want to, अगर तुम चाहती हो तो. You are not very polite, तुम बहुत विनम्र नहीं हो. Said the fairy showing no anger. उस परी ने कहा बिना कोई गुस्सा दिखाए हुए. Well, in return for your rudeness, I will give you a curse. अच्छा, तो तुम्हारी इस रुखाई के बदले में, रूडनेस के बदले में मैं तुम्हें एक शाप दूंगी. For every word you utter, हर एक शब्द जो तुम बोलो, a snake or a toad, या तो एक सांप या फिर एक टोड, shall drop out of your mouth, तुम्हारे मुंह से गिरेगा. The moment her mother saw her coming back, she cried out, well daughter, तो वो क्षण जब उसकी माँ ने उसे वापस आते हुए देखा वो चिल्लाई, अच्छी बेटी. Well mother, अच्छा माँ, replied the rude girl, उस rude girl ने रिप्लाई दिया. As she spoke, a viper and a toad were spat out of the mouth. जैसे ही वो बोली एक वाइपर और एक टोड उसके मुंह से बाहर निकले. Gracious heaven, हे भगवान, cried her mother, उसकी माँ चिल्लाई. What do I see? ये मैं क्या देखती हूँ? Her sister is the cause of this, इसकी बहन ही इसका कारण है. And I will punish her for it, और मैं उसे इसके लिए दंड दे दूंगी. Off she ran to thrash the poor child. जैसे ही वो उस गरीब बच्चे को, बेचारे बच्चे को मारने के लिए दौड़ी, but she ran away and hid in the forest nearby. लेकिन वो भाग गई और पास के जंगलों में जाके छुप गई. The king's son met her on his way home from hunting. शिकार से लौटते हुए राजा का बेटा उसे मिला. He noticed how pretty she was. उसने ये नोटिस किया, देखा कि वो कितनी प्यारी थी. He asked what she was doing all alone and why she was weeping. उसने पूछा कि वो यहाँ अकेले क्या कर रही थी और क्यों रो रही थी. Alas sir, हे श्रीमान, she cried. वह रोई, चिल्लाई. My mother has driven me away from home. मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है. As she spoke, जैसे ही वह बोली, the prince saw 4 or 5 pearls and as many diamonds fall from her mouth. तो राजकुमार ने देखा कि 4 या 5 मोती और उतने ही हीरे उसके मुंह से गिरे. He was surprised, वह बहुत आश्चर्यचकित था. And asked her to tell him how this happened. और उसे ये बताने के लिए कहा कि ये कैसे हुआ, उसे बताए. And she told him the whole story. और फिर उसने उसे पूरी कहानी बताई. The king's son fell in love with her. राजा का बेटे को उससे प्यार हो गया.
and he took her to the palace of his royal father and married her. और फिर वो उसे अपने शाही पिता के महल ले गया और उससे शादी की. The cursed sister made herself so hateful. उस श्रापित बहन ने अपने आप को इतना घृणात्मक बना लिया था that even her mother drove her out of the house. कि यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ ने भी उसे घर से निकाल दिया. She went into the forest. वो जंगलों में चली गई and no one saw her again. और दोबारा उसे किसी ने नहीं देखा. So children, how was the story? Let's start word meaning. Widow, a woman whose husband has died, जिनका husband मर चुके हो, and who has not married again, और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की. Arrogant, proud, घमंडी, gentle, soft spoken, बहुत ही मीठा बोलने वाला, prettier, more beautiful, और ज्यादा सुंदर, pitcher यानी कि जग, rinsed, cleaned, magnificently, grandly, polite, विनम्र, courteous, precious यानी कि कीमती, valuable, scolded, डांटा, reprimanded, sulkily, in a gloomy way, curse, a bad magical spell that causes trouble, thrash, beat, weeping, to let tears fall because of strong emotions, driven away, forced to go away from a place, एक जगह से जाने के लिए फोर्स कर देना. Darken the correct option in the OMR sheet. तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताऊंगी, आपने OMR शीट में उन्हें फिल करना है. ओके. द यंगर डॉटर हैड टू वर्क हार्ड बिकॉज, छोटी बेटी को ज्यादा काम करना होता था क्योंकि क्या हुआ, हर मदर ओनली लव्ड द एल्डर डॉटर, उसकी माँ ने सिर्फ बड़ी बेटी को प्यार किया. What fell from the younger daughter's mouth when she spoke? छोटी बेटी के मुंह से क्या गिरा जब वो बोलती थी, क्या निकलता था छोटी बेटी के मुंह से, pearls and diamonds. The fairy gave a magical gift to the kind girl because, परी ने उस दयालु लड़की को एक जादुई तोहफा दिया क्योंकि she was polite and helpful. Why was the elder daughter cursed? बड़ी बेटी को श्राप मिला, क्यों मिला, because she was rude and ill-mannered. Okay? Fill in the blanks using the correct words from the locker. यहाँ लॉकर से हमें यहाँ पर words fill करने हैं. The younger girl was gentle and sweet. कैसी थी वो, gentle थी और sweet थी. The fairy disguised herself as an old woman. जो वो परी थी उसने अपने आप का भेष कैसे बदला था, बूढ़ी औरत के भेष में. The rude girl was given a curse. क्या दिया गया था उस rude girl को, एक श्राप दिया गया था as punishment. The younger girl met the prince. किससे मिली थी वो, prince से मिली थी, who later married her, जिसने बाद में उससे शादी की. The elder girl took a silver flagon. क्या ले गई थी वो अपने साथ, चांदी का बर्तन ले गई थी, to the spring. Write T for true and F for false statement. The younger girl was loved by her mother. जो छोटी बेटी थी उसको उसकी माँ ने प्यार किया था. No, this is false. The fairy first appeared as a rich queen. पहले जो परी थी वो एक rich queen के रूप में दिखाई दी थी. False. Old woman के रूप में दिखाई दी थी. The kind girl, जो दयालु लड़की थी, helped the fairy by offering water. True. उसने उसे पानी ऑफर किया था. The elder girl was rewarded with pearls and diamonds. नहीं, false. बड़ी लड़की को pearls and diamond का रिवॉर्ड नहीं मिला था. The younger girl married to the king's son. Yes, this is true.
Who said these words and to whom? ये शब्द किसने कहे और किससे कहे? Why certainly good mother? ये कहा था बच्चों उस younger girl ने old woman से, right? Do you think I have come here just to get you a drink? क्या तुम सोचती हो कि मैं यहाँ तुम्हें पानी पिलाने आई हूँ? ये कहा था उस elder girl ने, किससे कहा था? प्रिंसेस, जो कि कौन थी? जो कि थी एक फेरी, राइट? यू आर सो प्रिटी एंड सो पोलाइट, तुम बहुत प्यारी और विनम्र हो. आई शैल गिव यू अ गिफ्ट. ये कहा था उस फेरी ने, कहा था किससे कहा था? यंगर गर्ल से. यस, यंगर गर्ल. हर सिस्टर इज द कॉज ऑफ दिस, इसकी बहन ही इसका कारण है. एंड आई विल पनिश हर फॉर इट. ये मदर ने कहा था टू हरसेल्फ, अपने आप से. ओके. माई मदर हैज ड्रिवन मी अवे फ्रॉम होम, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है. ये कहा था यंगर गर्ल ने, किससे कहा था? प्रिंस से. ओके, आगे चलते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द फेरी ग्रांट अ मैजिकल गिफ्ट टू द यंगर डॉटर? उस परी ने छोटी बेटी को एक जादुई गिफ्ट क्यों दिया? द फेरी ग्रांटेड अ मैजिकल गिफ्ट टू द यंगर डॉटर because she was very gentle and polite and she offered the old woman water to drink. The elder daughter reacted very badly to her mother that she doesn't want to waste her time when she was asked to fetch the water. उस बड़ी बेटी ने बहुत बुरी तरह रिएक्ट करा जब उसे पानी लाने के लिए कहा गया. उसने कहा मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. How did the prince fall in love with the younger daughter? राजकुमार को उस छोटी बेटी से प्यार कैसे हुआ? The prince fell in love with the younger daughter when he heard the whole story and he noticed that the younger daughter was so gentle and polite. Fourth question is describe the difference between the two sisters. दोनों बहनों के बीच में आप डिफरेंस बताइए. और what happened to the younger daughter at the end of the story? स्टोरी के एंड में छोटी बेटी के साथ क्या हुआ? So आप इन क्वेश्चंस का आंसर बच्चों खुद देंगे चैप्टर के बेसिस पर. Now children, this chapter ends here. I hope that you have understood it. Thanks for watching. See you soon.